और पूरी शिद्दत के साथ जो मुस्लिम भाई लगे हैं वाकई इंसानियत का उन्होंने जीता जागता सबूत दिया है और अब भी लगे हुए हैं। जो मुस्लिम जो काम कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। सिखों ने हमेशा परेशानी में रह के भी लोगों की मदद की है, जिनके मकान डूब गए हैं, जिनके खुद खेती बर्बाद हो गई, जिनके पशु चले गए, वो भी बेचारे सिख आज भी मेहनत में लगे हैं, मदद करने में लगे हैं। सीखने का नाम ही सिख है और सिखाता है दुनिया को कि कैसे भाईचारे से रहा जाता है। ये है सिख कौम और यही वो सिख थे। इस बार से भी संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से भी संघर्ष कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे। ये भगत सिंह का नारा है। खेती बिल्कुल बेकार हो गई, लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, तो इस वक्त हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे। जो भी नबी के नाम से अगर कोई आदमी विश्वास रखता है, आस्था रखता है हमारे धर्म का, हमारे मजहब का, तो कहीं ना कहीं वो मदद दे। और यही नबी का सबसे बड़ा जन्मदिन होगा, यही बधाई होगी, यही मुबारकबाद होगी अगर हम इन बाढ़ पीड़ितों की ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग और मदद कर सकें। ये वाकई काबिल तारीफ़ है इस्लाम कौम के लिए, मुसलमानों के लिए। मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ ऐसे मुसलमानों को जिन्होंने इंसानों के हित में लड़ने की बात की है। देख रहे हैं मदरसों से, मस्जिदों से भाई ट्रक के ट्रक जो है ना राहत सामग्री जा रही है, मगर सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो दुख की बात यह है जो हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं, जो पंजाब के लिए कोई राहत कोष की वो भी भेज रहे हैं, देखिए नहीं वो नहीं भेज रहे। तो ये हालत है, इनको अपनी माँओं की चिंता है, जबकि इन्हें चिंता करनी चाहिए देश की उन माताओं बहनों की जो बाढ़ में क्षतिग्रस्त हैं, जो डूब रही हैं माताएं बहनें, किसान माताएं, वो किसान माताएं जो खेत का सीना फाड़ के इस देश के लिए अनाज पैदा करती हैं, वो माताएं आज डूब रही हैं। उनकी तरफ कौन देखेगा? मगर शर्म की बात है कि मोदी जी हमेशा चुनाव की रणनीति अपनाते रहते हैं। ये सोचते हैं किस तरीके से चुनाव को लूटा जाए, चाहे किसी भी तरीके तक, किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे चुनाव आयोग चोरी करे, डकैती करे या शासन प्रशासन का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग करे। मगर कोई आपदा आए, विपदा आए तो ये सरकार बिल्कुल नहीं सुनवाई करती। और सबसे उससे भी बड़ी दुख की बात कि एक बागेश्वर है, कह रहा यात्रा निकालेगा वो मथुरा काशी के लिए, मगर उसको नहीं पता भाई एक जो बाढ़ पीड़ितों के लिए बोलना है, तो इसमें बागेश्वर कोई नहीं बोलेगा। और ये बागेश्वर वही है जिसे प्रधानमंत्री छोटा भाई कहता है। एक वो जो है अनिरुद्धाचार्य है, जिसके घुंघराले से वाले जो महिलाओं पे कहता है 25 साल की जो लड़की है, कुंवारी है, किसी ने भी आह्वान नहीं किया, अपील नहीं किया कि भाइयों, हिंदू भाइयों मदद करो इन बाढ़ पीड़ितों की, पंजाब के भाइयों की। कोई भी हिंदुत्ववादी संगठन, कोई भी सामने खुलकर नहीं आया। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। जबकि ईसाई साथ आ रहे हैं, सिख साथ आ रहे हैं, फारसी जैन साथ आ रहे हैं, बौद्धिस्ट साथ आ रहे हैं, और तो और बढ़ चढ़ के जो मुस्लिम जो काम कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। पर सवाल ये है जिन मदरसों मस्जिदों को बदनाम किया गया वही सबसे पहले आए हैं, देखिए। हाँ, तो वो आए ना, वो जानने लगे कि सबसे बड़ा जो फर्ज है वो इंसानियत का है। धर्म मजहब सब चीज़ों से उठ के इंसानियत सबसे बड़ी है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो ये मुसलमानों ने दिखाया है कि वाकई इनका दिल धड़कता है देश के देशवासियों के लिए। हमारे पंजाब के किसान, पंजाब के भाइयों को बताइए, लाखों भैंसें बाढ़ में चली गई बह के पाकिस्तान और बेचारे को मकान डूब गए। ये कष्ट है उनको सबको, और पूरी शिद्दत के साथ जो मुस्लिम भाई लगे हैं वाकई इंसानियत का उन्होंने जीता जागता सबूत दिया है और अब भी लगे हुए हैं। हम देखते हैं भाई, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल मांग कर रहे हैं लोगों से कि मदद करें। मगर मेरे को लगा हिंदूवादी जो संगठन है, एक भी संगठन ने कहीं अपील नहीं की है। सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना, मंदिर मस्जिद मजार देखनी, सिर्फ इसके लिए सारे संगठन निकलते हैं हिंदूवादी। या फिर बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ने के लिए कई षड्यंत्र रचेंगे, या संविधान की प्रतियां जलाने के लिए, या संविधान हटाओ देश बचाओ के नारे लगाते हैं। और अब राजनीति सब समझ गए हैं, पूरा देश गालियां दे रहा है ऐसे पाखंडी और ढोंगियों को। आज ज़रूरत है इंसान को बचाने की, और इंसान ही इंसान को बचा सकता है। कोई ऊपर से आसमान से टपक के नहीं आ रहा। ये लोग समझ चुके हैं, जो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, बाबा साहेब में आस्था रखते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की मदद के लिए खड़े हैं। लेकिन सिख हर जगह मदद करता, कहीं भी आपदा होती है सबसे पहले बढ़ चढ़ कर आता, तो क्या उसकी मदद के लिए सबको आगे नहीं आना चाहिए? सिख तो बहुत दबंग लोग हैं। सिखों ने हमेशा परेशानी में रह के भी लोगों की मदद की है, जिनके मकान डूब गए हैं, जिनके खुद खेती बर्बाद हो गई, जिनके पशु चले गए, वो भी बेचारे सिख आज भी मेहनत में लगे हैं, मदद करने में लगे हैं। बेचारे वो तब भी कह रहे कि कोई बात नहीं, हम दोबारा तैयार कर लेंगे। मगर अपने लोगों को बचाना जरूरी है, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। ज़िंदगी अमूल्य है, तो उन्होंने ज़िंदगियां बचाने के लिए जो काम किया है सिखों ने, सिखों का मतलब ही है
कि ज़िंदगी भर सीख, हमेशा सीखते रहो। सीखने का नाम ही सिख है और सिखाता है दुनिया को कि कैसे भाईचारे से रहा जाता है। ये है सिख कौम और यही वो सिख थे जिन्होंने किसानों के लिए किसान आंदोलन करा। तो यही वजह है कि भाई वहाँ सरकार दूसरे की थी, इस वजह से ये राहत भी नहीं देना चाहते। तो भाई देश के प्रधानमंत्री हो आप, हैं, किसी एक ज़िले के नहीं हो या वाराणसी के प्रधानमंत्री नहीं हो। और आप भेजे जा रहे हैं ना राहत नहीं, आप भेज रहे हैं तो ये भाई सो के फायदा क्या। जब मैं कह रहा हूँ चिड़िया छुप गई खेत, अगर पहले से इसके लिए जागृत हो जाते, बेगुनाह जो बच्चे मारे गए, माताएं बहनें डूब के मरी हैं, उन वो डूब के ना मरती, आज अपने परिवार के बीच रहती। उनके बिलखते हुए बच्चे जो माओ को खोज रहे हैं, आज वो बच्चे माओ की गोद में होते। मगर इनका दोषी कौन है? मैं देश की जो असली भारत माता है जो आज पंजाब में डूब रही है, उसके लिए कोई रोने वाला तो नहीं। कुदरती आफत है ना, देखिए। नहीं, कुदरती नहीं है तो इनकी खुद दी गई है। बताइए, इतने समय से तो कभी ऐसी बाढ़ नहीं आई, कभी सुना पंजाब में ऐसी बाढ़ें आई? नहीं आई। ये सिर्फ इनकी टीस बताती है कि पंजाब के लोग लड़ने वाले हैं, समझे नहीं। हर विरोध करते हैं हर चीज़ का जो कहीं ना कहीं देश के हित में नहीं है, उसके लिए लड़ते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, संविधान के साथ चलते हैं। आज भी ऐसी विपदा की घड़ी में उन्हें खालिस्तानी बताने में लगे हैं। IT सेल पूरी लगी है कि खालिस्तानी बताइए, यही बताते खालिस्तानी। किसी को मुसलमानिस्तानी बना देंगे, किसी को कुछ पाकिस्तानी बता देंगे। तो ये खुद भारत को खंड खंड करना चाहते हैं, जबकि कोई भी पंजाब से आदमी ये नहीं कह रहा कि हम खालिस्तानी हैं। हम भारत के लोग हैं, भगत सिंह को मानने वाले हैं, बाबा साहिब को मानने वाले हैं। हम तार्किकता में विश्वास रखते हैं, पाखंड में नहीं रखते हैं। इसीलिए वहाँ के लोग जीने की इच्छा रखते हैं और संघर्ष कर रहे हैं। इस बार से भी संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से भी संघर्ष कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे। ये भगत सिंह का नारा है और हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे देश के लिए। लेकिन हमने देखा मस्जिदों से ऐलान हुआ कि नबी का जन्मदिन नहीं मना के, और जो उसमें खर्च होगा वो सारा बचाकर पैसा हम बाढ़ पीड़ितों को देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम जन्मदिन कैसे मना सकते हैं जब हमारे देश में हताहत हो रहे, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे बाढ़ में डूब रहे हैं, माताएं बहनें भटक गई हैं, खेती बिल्कुल बेकार हो गई, लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। तो इस वक्त हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे। जो भी नबी के नाम से अगर कोई आदमी विश्वास रखता है, आस्था रखता है हमारे धर्म का, हमारे मजहब का, तो कहीं ना कहीं वो मदद दे। और यही नबी का सबसे बड़ा जन्मदिन होगा, यही बधाई होगी, यही मुबारकबाद होगी अगर हम इन बाढ़ पीड़ितों की ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग और मदद कर सकें। ये वाकई काबिल तारीफ़ है इस्लाम कौम के लिए, मुसलमानों के लिए। मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ ऐसे मुसलमानों को जिन्होंने इंसानों के हित में लड़ने की बात की है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पंजाब अब 10 साल पीछे हो गया, इतनी बड़ी आफत। ये केंद्र सरकार अगर समय रहते इन चीज़ों को समझ जाता तो ऐसी विपदा ना आई होती। ये सरकार की कमी है, सरकार की कमी के कारण ही आज पंजाब इस स्थिति में है और इससे उभरने के लिए समय लगेगा। पर पंजाब के लोग बुरी से बुरी स्थिति में उठने में कामयाब हुए हैं। मुझे लगता है अब भी ये उठेंगे और जल्दी ही खड़े हो जाएंगे। लेकिन पंजाब ने तो साबित कर दिया इस आपदा में भी कि भाईचारा क्या होता है। हाँ, पंजाब ने तो किया भाई। पंजाब कहाँ नहीं खड़ा हुआ, पंजाब के लोग कहाँ नहीं जाते, हर जगह जाते हैं जहाँ विपदा आती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कहीं पर भी कोई दिक्कत आई, आसाम वगैरह कहीं भी दिक्कत आई, पंजाब के लोग हर जगह खड़े हुए भारत के साथ, देशवासियों के साथ। और आज भी देखिए पंजाब में जो कुछ हो रहा है तो बहुत सारे लोग खड़े हुए। मैंने कहा नहीं कि भाई इस्लाम के लोग, मुसलमान खड़े हैं, मदरसों से, मस्जिदों से, फारसी खड़े हैं, जैन खड़े हैं, बौद्धिस्ट खड़े हैं, ईसाई खड़े हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं उनमें से एक भी नहीं खड़ा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है लोकतंत्र की हत्या, संविधान का कत्ल। तब ये हिंदू राष्ट्र तैयार करेंगे। ले संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और देश के हर भारतवासी को बचाओ। इस पाखंडवाद को भगाओ, नौटंकी बाजों को भगाओ, तभी देश सुरक्षित रहे। अब सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए अब फसल तो बर्बाद होगी, किसानों के सब कुछ नष्ट हो गया, तो अब क्या करे सरकार? देखिए, मुआवजा देने चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनकी व्यवस्थाएं तैयार करनी चाहिए और जिनके जो नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जान माल से गए हैं। चलिए, जब माल गया तो माल की वापसी करा सकती है सरकार, मगर जान की कौन कराएगा? मकान भी और मकान ढह गए तो इनकी कौन क्या कराएगा? तो इसमें सरकार को सहयोग करना चाहिए, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ताकि ये फिर जीवन यापन एकदम सामान्य रूप से जीने लगे और जो इनके दर्द, जो कष्ट मिले हैं, उन जख्मों को भरा जा सके। और जो क्षति हुई है उसको कोई पूर्ति नहीं कर सकता। जो मानवीय क्षति हुई है, जो लोगों की क्षति हुई है, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। इसकी पीड़ा हमेशा रहेगी
दर्द हमेशा रहेगा, मगर फिर भी देश के लोग उभरेंगे। इसी को कहते हैं कि भारत एकजुट हो जाएगा। जिन लोगों ने इस आपदा में मदद करी है आगे बढ़ चढ़कर, उन लोगों के लिए क्या कहना? भाई उनको मैं कहता हूँ कि यही सच्चा भारत है, यही देश है, यही राष्ट्रवाद है, यही सच्चे देश के नागरिक हैं, यही सच्चे देश के भारतीय हैं, यही सच्चे भारतीय वो हैं जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, यही आस्थावान हैं, यही वो लोग हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो पाखंडवाद में विश्वास रखते हों, सामंतवाद में विश्वास रखते हो। आज देश की सत्ता पे काबिज जो है सामंतवादी और पाखंडवादी लोग हैं, जो आज की डेट में जो राष्ट्र हित में बात करेगा उसके खिलाफ काम करने का काम करते हैं, उन्हें जेलों में ठूसते हैं। इन लोगों के खिलाफ देशवासियों को एकजुट होना चाहिए। ये तो बाढ़ से पीड़ित हैं, मगर इस देश के लोग बाढ़ों को तो छोड़ो, न जाने कितनी ही आपदा आई, उनसे लड़े हैं। कि भारत में किसी भी राज्य में कहीं पर भी कोई आपदा आती है या परेशानी है, बाढ़ पीड़ित लोग हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने देखा पिछले दिनों में या उससे पहले भी मुसलमान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं कोरोना काल से लेके। और आप ये देख लीजिए, इसमें किसान आंदोलन में देख लीजिए, और ये जो बाढ़ पीड़ितों के लिए